दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप भी भारतीय रेलवे में एएलपी बनना चाहते हैं तो इसका फॉर्म 15 मई 2026 से भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 14 जून 2026 रहने वाली है। तो अगर आपकी एज 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी में आते हैं तो 5 वर्ष, ओबीसी में आते हैं तो 3 वर्ष की और ओवर एज में छूट मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको भारतीय रेलवे में निकली हुई वैकेंसी टोटल जो 11,127 है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको जितने भी जोन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक जोन से ही फॉर्म भरना होगा। अगर आप एक से ज्यादा जोन से फॉर्म भरने की गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको जीवन भर रेलवे की परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा जोन आपके लिए सेफ रहने वाला है, कौन सा जोन डेंजर रहने वाला है, ताकि आप अगर फॉर्म भरते हैं तो आपका जो माइंड है वो थोड़ी से तैयारी करने के लिए, जो तैयारी यानी कि आपका एग्जाम के लिए थोड़ा एक मोटिवेशन बढ़ जाएगा। उससे आप तैयारी करके इसमें आप जॉब पा सकते हैं। बहुत अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी टेबल है ये मैं भारतीय रेलवे का जो एएलपी का फुल नोटिफिकेशन है उसमें से निकाल के दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनेक्सर बी है और यहाँ पे CEN 0/1 2026 RRB एंड जोनल वाइज वैकेंसी डिटेल ऑफ एएलपी का दिया हुआ है। और आपको बता दूं कि एक बार आपने अगर जिस जोन से फॉर्म भर देते हैं और आपका सिलेक्शन वहां हो जाता है तो आप समझ लो आपका जीवन उसी स्टेट में ही गुजरने वाला है। तो अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आपको मैं सजेशन ये दूंगा कि आप अपने घर के पास वाला कोई जोन सेलेक्ट कर लो और वहीं से तैयारी करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक और बहुत बढ़िया हिंट आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने घर के पास वाला 3 जोन आप सेलेक्ट कर लो, जहां पे आपको ठीक ठाक वैकेंसी दिख रही है बस उसी पर आपको फॉर्म भर देना है। बहुत ज्यादा अगर वैकेंसी है तो भी वहां पे लोग फॉर्म भर देते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपके पोस्ट के अनुसार ज्यादा आ जाते हैं, जिससे कि उसकी कट ऑफ बढ़ जाती है, जिससे कि सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे के सारे जोन के जो कट ऑफ है वो अलग अलग होते हैं। यही एक ड्रॉबैक है इंडियन रेलवे का। एक साथ में अगर मेरिट बना देते तो शायद सारे कैंडिडेट को अपने घर के पास से मिल जाता। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है। तो शुरुआत यहाँ पे मैं ये करता हूं कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी जो कैटेगरी वाइज उस जोन में कितनी सीटें हैं, ज्यादा सीटें होनी भी चाहिए, तभी तो आप वहां पे फॉर्म भरेंगे। वरना पता चला टोटल जो वैकेंसी है अच्छा खासा दिख रहा है और आप की जो कैटेगरी वाइज आपकी जो पोस्ट ही कम है तो वहां पे फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको अपनी कैटेगरी को ध्यान में रख के ही इसमें देखना है। तो आपको ये नोटिफिकेशन में ये टेबल लास्ट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे 24 पेज है, 37 पेज है टोटल नोटिफिकेशन का, जिसमें से 24 पेज आप जब जाएंगे तो इसी 24 पेज पर ये पूरा का पूरा वैकेंसी का जो टेबल है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है। तो आप आरआरबी अहमदाबाद की वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल 143 वैकेंसी है। तो जहां पर मुझे लगता है कि बाकी जोन से जब मैं कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे वैकेंसी कम है, तो इसको मुझे लगता है कि आपकी अगर अच्छी तैयारी नहीं है तो अवॉइड कर देना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा जोन है अजमेर, जहां पे बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। MWR में 600
और WCR में 118 वैकेंसी, यानी कि आप देख सकते हैं कि 718 पोस्ट है। तो अगर आप राजस्थान में रहते हैं और या फिर आप गुजरात से हैं तो मुझे लगता है कि आपको अजमेर सेलेक्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रयागराज, जिसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है क्योंकि तैयारी करने वाले बच्चे वहां पे रहते हैं और उसकी कट ऑफ हाई जाती है, लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी वैकेंसी है। तो अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। 457 है आपका एनसीआर में, एनआर में आपका 153 वैकेंसी है। बेंगलुरु की बात करूं तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 200 है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो यहाँ से भर दें, वरना आपको इसको छोड़ देना ही बेटर होगा, क्योंकि मात्र 200 वैकेंसी है जहां पे आपको हजार हजार वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो 200 वैकेंसी ऊंट के मुंह में जीरा हो जाएगा। चलते हैं, अगला जो जोन है ये मेरा जोन है, जहां से मैंने भारतीय रेलवे की शुरुआत किया था और इस जोन से मैंने सिलेक्शन लिया था। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आरआरबी भोपाल का, जिन्होंने मुझे जॉब दिलाया। लेकिन मेरी जो जॉब हो गई ये आरआरबी भोपाल से सिलेक्शन तो लिया, लेकिन मुंबई भी कंबाइंड था, तो इस वजह से मेरी पोस्टिंग महाराष्ट्र में हो गई। और आप देख सकते हैं यहाँ अच्छी खासी वैकेंसी है, 423 वैकेंसी है WCR में, और वेस्टर्न रेलवे में 30 वैकेंसी है, लगभग 450 की वैकेंसी है। तो अगर आप मुझे बोलते कि अपने लिए सिलेक्ट कर लो तो मैं आरआरबी भोपाल ही सिलेक्ट कर लेता। बात करते हैं भुवनेश्वर का, तो आप देख सकते हैं भुवनेश्वर में बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 801 वैकेंसी है। तो आप भुवनेश्वर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बिलासपुर, आप देख सकते हैं लास्ट टाइम में बिलासपुर में बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, अब की बार भी जो वैकेंसी है इन्होंने ठीक ठाक दिया है। यहाँ पे आपको 522 देखने को मिल रहा है, तो ये बिलासपुर भी आपके लिए एक सेफ जोन रह सकता है। चंडीगढ़ की बात करूं तो मात्र 187 वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज बांट दूं तो यूआर की 56, SC की 39, ST की 23, ओबीसी का 49, ईडब्ल्यूएस का 14, ये बहुत कम है। तो आपको चंडीगढ़ को अवॉइड ही कर देना चाहिए। इसके अलावा आप चेन्नई की बात करूं तो आप देख सकते हैं मात्र 186 वैकेंसी है, तो आपको इसको भी अवॉइड करने की जरूरत है। इसके बाद अगला जोन है गोरखपुर, यहाँ भी 105 वैकेंसी है, तो ये भी आपको अवॉइड करने की जरूरत है। गुवाहाटी की बात करूं तो यहाँ पे 676 वैकेंसी है, जहां पे अच्छी खासी वैकेंसी है, और इसकी कट ऑफ भी हालांकि अब जो है थोड़े से ज्यादा लगे हैं, लेकिन जहां पे मैं देख रहा हूं कि दूसरे दूसरे जगह पे अच्छी खासी वैकेंसी है, और यहाँ पे एवरेज दिख रहा है 676, बोले तो अच्छी वैकेंसी है, आपको गुवाहाटी को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। बात करते हैं जम्मू की, तो आप देख सकते हैं कि 400 वैकेंसी है। चुपके से इस जोन से फॉर्म भर देना, किसी को बताना मत, हल्ला मत मचाना। ये जो जोन है आपको रेलवे में ALP बना सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जम्मू एंड कश्मीर का जो सिचुएशन है, जहाँ के हालात है, इस वजह से वहाँ का फॉर्म नहीं भरते हैं, और वहाँ पे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। बात करते हैं कोलकाता का, तो कोलकाता की जो वैकेंसी है अच्छी खासी दिख रही है, 344 है। ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे में आप 497 वैकेंसी है, तो आप कोलकाता भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिहार या उसके आसपास क्षेत्रों में आते हैं तो आपको कोलकाता सेलेक्ट कर लेना चाहिए। मालदा की बात करूं तो यहाँ पे 270 आपका ER में, और साउथ ईस्ट रेलवे में आपका 289, यानी कि लगभग 500 के आसपास वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मुंबई की बात करूं तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस समय मैं मुंबई जोन में
पुणे डिवीजन में पोस्टेड हूं। तो मुझे लगता है कि अगर आप मुंबई से सेलेक्ट करते हैं तो चांसेस पूरा पूरा है कि आप हमारे साथ में ट्रेन चलाने वाले हैं। अगर आप सेंट्रल रेलवे सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप महाराष्ट्र के हिस्से में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वहीं साउथ सेंट्रल रेलवे सेलेक्ट करते हैं तो आपको सिकंदराबाद वाली जो है एरिया में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वहीं अगर आप वेस्टर्न रेलवे सेलेक्ट करते हैं तो आपको गुजरात वाले एरिया में पोस्टिंग मिल सकती है। बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, तो मात्र 42 वैकेंसी है, इसको बिल्कुल भी अवॉइड कर देना। अगला जो जोन है ये पटना है, इसमें आपको 103 वैकेंसी है। तो आपको अगर अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है किसी और जोन में तो आप यहाँ पे जाकर के ट्राई कर सकते हैं। आपका अगर वहां पे घर है बिहार में आपका, तो पटना आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आपको इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप रांची सेलेक्ट कर लो। रांची में ये देख लो कि जहां पे ईसीआर में 555 और एससीआर में 745 है, लगभग 1300 वैकेंसी हमें रांची में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप बिहार में रहते हो या फिर उसके आसपास रहते हो, आप कोलकाता सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप रांची सेलेक्ट कर सकते हो। आप पटना या फिर मुजफ्फरपुर को अवॉइड कर देना। अगला जोन की बात करूं तो आप देख सकते हैं सिकंदराबाद में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, जहां पे ईस्ट कोस्ट रेलवे में 824 वैकेंसी है, जो कि एक नया जोन है। इसके अलावा आपका साउथ सेंट्रल रेलवे में 596 वैकेंसी है। तो मुझे लग रहा है कि आप देख सकते हैं कि ये लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी हमें देखने में मिल रहा है। तो सिकंदराबाद भी आपके लिए एक बेस्ट जोन हो सकता है। इसके अलावा अगले जोन की बात करूं तो सिलीगुड़ी को आप देख सकते हैं, जहां पे 600 वैकेंसी देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि ये भी एक सेफ जोन आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा त्रिवेंद्रम की बात करूं तो यहाँ पे मात्र 64 वैकेंसी है। तो आप ये गलती भी मत कर देना कि त्रिवेंद्रम का फॉर्म मत भर देना। अब आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सा वो टॉप 5 सेफ जोन है जहां से आप अपने फॉर्म भर सकते हैं, और कौन सी वो टॉप 5 डेंजर जोन है जिसको आपको अवॉइड करने की जरूरत है। तो मेरी लिस्ट में पहले नंबर पर सिलीगुड़ी है, जहां पे आप फॉर्म भर सकते हैं। 600 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल रहा है। जम्मू दूसरे नंबर पर है हमारी लिस्ट में, जहां पे 400 वैकेंसी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है 801 वैकेंसी के साथ में भुवनेश्वर। इसके बाद में चौथे नंबर पर है मुंबई, मिला देते हैं तो उसमें अच्छी खासी वैकेंसी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप सिकंदराबाद को भी फॉर्म भर सकते हैं, जो कि 1420 वैकेंसी है। बहुत अच्छा जोन आपके लिए साबित हो सकता है। मैं यहाँ पे कुछ डेंजर जोन भी लिख के लिया हूं, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से डेंजर जोन है। तो पटना, मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़, त्रिवेंद्रम और चेन्नई जैसे जोन को आपको अवॉइड कर देने की जरूरत है। तो आशा नहीं, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।